Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAF Foundation series, we'll discuss the topic Central Registry. तो ये आपके मॉड्यूल सी का टॉपिक है एंड मॉड्यूल सी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर कैब एग्जामिनेशन. तो सेंट्रल रजिस्ट्री का क्रिएशन का बात कहाँ से आया? तो सरफेसी एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री क्रिएट होनी चाहिए ताकि कोई भी सिक्योरिटाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन होती है फाइनेंशियल एसेट्स की या कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो कहीं पे एक जगह पे सारा डेटा होना चाहिए, सेंट्रल रजिस्ट्री में होना चाहिए. क्योंकि देखो, अगर बैंक अपने पास एक लैंड गिरवी रखवाता है लोन देने के लिए तो बैंक का उस लैंड के अंदर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया. अब ये चीज़ कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि अगर एक पर्सन है उसने बैंक के पास, एसबीआई बैंक के पास भी अपना घर या ज़मीन गिरवी रख के लोन ले लिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाके भी ले लिया, एक्सिस बैंक के पास भी ले लिया, तो इन बैंक्स को कैसे पता लगेगा कि प्रायर इन पे कोई भी चार्ज क्रिएटेड है या नहीं है लैंड पे, कि कहीं कोई फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है. तो अब सेंट्रल रजिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है. तो जो सेंट्रल रजिस्ट्री होती है उसके पास सारा डेटा रहता है कि कहीं कोई सिक्योरिटाइजेशन है, कोई रिकंस्ट्रक्शन है, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे क्रिएट करती है. सेंट्रल रजिस्ट्री का अपना एक सील होता है, जैसे हम लोग साइन करते हैं कंपनीज का सील होता है. एंड सारी रजिस्ट्रेशन की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल रजिस्ट्री के पास आती है. सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताती है कि क्या टेरिटोरियल लिमिटेशंस होंगे सेंट्रल रजिस्ट्री के, कहाँ पे ऑफिसेस होंगे. तो इस सेंट्रल रजिस्ट्री की मदद से एक सेंट्रल डाटाबेस बन जाता है. सारा डाटा फिर एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड रहता है. तो अब देखो, ये जो रजिस्ट्री है इसके क्रिएट होने से पहले भी तो डाटा कहीं ना कहीं स्कैटर्ड था. ये रजिस्ट्री तो 2011 में आई है, सरफेसी एक्ट आने के भी काफ़ी समय बाद ये रजिस्ट्री फॉर्म हुई है. ठीक है, मार्च 31 2011 से ये ऑपरेशनल हुई है. लेकिन उससे पहले जहाँ जहाँ पे भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स के अंदर अगर ये सारा डाटा पड़ा था तो ये मान लिया गया था कि ये सारा डाटा भी अब सेंट्रल रजिस्ट्री में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है सेंट्रल रजिस्ट्री को लेके वो आरबीआई को भी डेलीगेट कर सकते हैं. तो सेंट्रल रजिस्ट्री से ये हो गया है कि मल्टीपल लेंडिंग वाले फ्रॉड्स नहीं होते हैं. कि पहले क्या था, मान लो ये एक घर है, ये एक इंसान ने एक्सिस बैंक के पास भी गिरवी रख दिया, एसबीआई के पास भी गिरवी रख दिया लोन लेने के लिए, और एक्सिस और एसबीआई दोनों को ही नहीं पता कि ये चीज़ हो रखी है. लेकिन अब क्या है, जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो पहले बैंक इस सेंट्रल रजिस्ट्री को, अभी हमने किसे सेंट्रल रजिस्ट्री बनाया है, सरसी को बनाया है, तो पहले वो सरसी से पूछते हैं कि कहीं ये पहले यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड तो नहीं है जो बात हमसे ये बोरवर छुपा रहा हो. ठीक है, तो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनका भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, अगर कोई भी क्रिएशन मॉडिफिकेशन होता है किसी सिक्योरिटी इंटरेस्ट का, इवन अगर सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है कि मान लो मैंने घर पे लोन लिया था, मैंने सारा लोन चुका दिया, ये भी सेंट्रल रजिस्ट्री को बताना है कि भाई इस इंसान ने लोन चुका दिया है, अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, कुछ मॉडिफाई करना है वो भी बताना है. किसी ने अपने डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड किया है बैंक के पास, वो भी सेंट्रल रजिस्ट्री को बताना है. कोई प्लांट एंड मशीनरी का हाइपोथिकेशन हुआ है, स्टॉक का, बुक डेट्स का हाइपोथिकेशन हुआ है, किसी ने अपने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स भी अगर गिरवी रखी हैं, वो सारा डेटा सेंट्रल रजिस्ट्री के पास जाना चाहिए. ठीक है, तो चार्जेस कब से इफेक्टिव होते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद द सरसी. तो आज मैंने बैंक के पास अपने घर गिरवी रख के लोन लिया है, तो बैंक उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा सरसी के पास. तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है तब से फिर वो चार्ज इफेक्टिव हो जाता है. ये ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि सरफेसी एक्ट के अंडर अगर आपको अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट अप्लाई करना है, यानी कि डिफ़ॉल्ट के केस में अगर बैंक को फिर पोजेशन लेके उस चीज़ को बेचना है, तो वो अगर सरसी के पास रजिस्टर्ड है तो वो सही रहता है, फिर वो प्रायर जो क्लेम है वो बैंक का ही रहेगा. ठीक है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स होल्डिंग ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट हैव प्रायोरिटी ओवर सब्सिक्वेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो जिन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का या क्रेडिटर्स का जिनके पास पहले ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है उनको प्रायोरिटी मिलेगी, जिनका रजिस्टर्ड है उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी पर्सन को एज अ सेंट्रल रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है. अकॉर्डिंग टू दी सरफेसी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और भी कोई ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट हो, उन्हें लगता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ज़रूरत है किसी को अपॉइंट करने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ भी कर सकती है. सेंट्रल रजिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की ही डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस के अकॉर्डिंगली ही काम करती है, सारे ऑफिसर्स उसी के अकॉर्डिंगली भी काम करते हैं.
ठीक है। तो रिकॉर्ड जो है वो हेड ऑफिस में सारे मेंटेन रहते हैं, सारे टाइप की ट्रांजेक्शन है, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, सब कुछ वहाँ पे मेंटेन रहता है। एंड सबको फाइल करना होता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और उसकी फीस भी कुछ पे करनी पड़ती है। ओके। अगर कोई भी टर्म्स या कंडीशंस सिक्योरिटी इंटरेस्ट के मॉडिफाई होते हैं, जो मैंने अपना घर गिरवी रखा है, लोन लिया है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ भी चेंज होता है, तो वो फिर मॉडिफिकेशन भी सेंट्रल रजिस्ट्री को बताना ज़रूरी है। या तो बैंक यानी कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, या अगर कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन्वॉल्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉडिफाई करवाने की। अगर किसी ने लोन का पूरा पैसा चुका दिया, ये भी फुल पेमेंट भी सेंट्रल रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर अंदर बताना है कि ये जो घर गिरवी रखा हुआ था अब ये रिलीज कर दो, क्योंकि ये अपना अपडेट कर लो क्योंकि इस पर्सन ने पेमेंट कर दी है। तो 30 डेज के अंदर अंदर सेंट्रल रजिस्ट्री को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो फिर मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है उसकी एंट्री कर देगा कि ठीक है, ये जो घर था इस पे जो लोन है वो अब सब चुकता हो चुका है। अगर बोरोवर ये रिक्वेस्ट करता है कि आप इस पेमेंट को मत करो रिकॉर्ड, बैंक ने तो भेज दिया सेंट्रल रजिस्ट्रार को नोटिफिकेशन कि देखो आप अपडेट कर दो, लेकिन अगर बोरोवर रिक्वेस्ट करे कि नहीं आप पेमेंट को अभी रिकॉर्ड मत करो, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर बैंक को पूछेगा कि क्या जस्टिफिकेशन है इसकी, क्यों हम ना रिकॉर्ड करें इसको। ये बोरोवर क्यों बोल रहा है कि आपने तो बोल दिया पेमेंट होगी है, बोरोवर बोल रहा है कि मत अपडेट करो, तो क्या है इसका कारण। ठीक है। क्या कोई इंसान जाके सेंट्रल रजिस्ट्री के ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है? तो यस, आप जा सकते हो सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में, वहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको फीस पे करनी पड़ती है, जिसके बाद आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस आप ले सकते हो। तो इसके हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप कैब का प्रिपरेशन करने के लिए हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमारा मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें ABM, BFM, ABFM, BRBL सारे सब्जेक्ट्स हैं। फ्यूचर में वी आर लाइकली टू ब्रिंग दी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो इसमें आपको सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। एंड अभी कैब 75 आप कोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 75% ऑफ मिल जाएगा। बाकी आप हमारे डेमो लेक्चर्स वेबसाइट पे अवेलेबल है, एड्यूटैप पे आप जाके देख सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत है तो आप हमें मेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। अंडर द सरफेसी एक्ट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री? सेंट्रल रजिस्ट्री का प्राइमरी पर्पस क्या है? कि सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ऐसा तो नहीं है कि जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है हमें सेंट्रल रजिस्ट्री को बतानी है, हमें बताना है जहाँ पे किसी फाइनेंशियल एसेट का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, सिक्योरिटाइजेशन हुआ है, या सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, वो चीज़ें हमें सेंट्रल रजिस्ट्री को बतानी है। और सेंट्रल रजिस्ट्री हमारी कौन है? सरसी को सेंट्रल रजिस्ट्री बनाया गया है। ठीक है। आप में से जिसको सरसी का फुल फॉर्म पता है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अगला है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सेंट्रल रजिस्ट्रार? अब सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें साफ साफ पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स मस्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर विद द सेंट्रल रजिस्ट्री? क्या रजिस्टर कराना है? कोई भी क्रिएशन, मॉडिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन होता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट का इक्विटेबल मॉर्गेजेस में, तो वो हमें बताना है। डिबेंचर्स इशू हुए हैं, इंश्योरेंस क्लेम सेटल हुए हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये तो हमें नहीं बताना, हमें तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट का बताना है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस इफ अ बोरोवर रिक्वेस्ट द सेंट्रल रजिस्ट्रार नॉट टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ अ सिक्योर्ड डेट? तो अगर बोरोवर बोल दे सेंट्रल रजिस्ट्रार को कि आप पेमेंट को मत रिकॉर्ड करो, बैंक ने तो बोल दिया रिकॉर्ड करो, बोरोवर बोले मत रिकॉर्ड करो, तो फिर सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्या करना है? रिकॉर्ड को डिलीट करना है, ARC या सिक्योर्ड क्रेडिटर को जस्टिफिकेशन मांगना है, बोरोवर को बोलना है पेनल्टी भरो, या फिर रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दो और पेमेंट को रिकॉर्ड कर लो। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री कंटेंट। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं कोई भी अपना डाउट क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप इस ईमेल आईडी पे भी हमें मेल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।